Your action can make the difference between life and death. आज हम इस स्क्रिप्ट के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कि एक हस्बैंड आशीष, वाइफ आपकी दीदी, दोनों में झगड़ा होता है, जिसकी वजह से आशीष को एक हार्ट अटैक आता है और वहाँ पर मौजूद नर्स आदिल उनको सही टाइम पर सही टेक्निक के साथ में CPR प्रोवाइड करते हैं और उनकी लाइफ को सेव करते हैं। सो प्लीज स्टे फोकस्ड टिल एंड। आ गया मैं, काफी थक गया। तो ये तो बताइए कितना ट्रैफिक रहता है शहर के अंदर? अरे ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लिया और ज़्यादा लड़ाई मत किया अगर आती। हाँ, और कौन बताता हूँ क्या? और तुम क्या लोगी? यहाँ घर में बैठी तो रहती हो सिर्फ, औरतों का काम ही क्या होता है? ऐसे क्या बोल रही है? ऐसे क्यों बोल रही है? शर्मा जी को देखो जाके, उन्होंने कितनी अच्छी साड़ी दिलाई है अपनी वाइफ को। शर्मा जी का तो बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरी तो एक छोटी सी दुकान है जिसमें मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा व्यापार का यही है, इसलिए मैंने कुछ ले लिया है तुम्हारे लिए। क्या ले लिया है तुमने? मैंने 5 लाख का मांग लिया है। क्या? 5 लाख का हार? भाई क्या नाम है? आगे खोलो, क्या हुआ है? विक्टिम की कॉन्शियस ना आने पर हम उसके पल्स को चेक करेंगे, उसके पल्स को उसकी अपनी को जैसे चेक करेंगे और उसको उसके नेक एरिया में रखते हुए उसकी कैलकुलेट पल्स को चेक करेंगे कम से कम 10 सेकंड के लिए। कोई रिस्पॉन्स ना आने पर कॉल कर स्टेप 4 चेस्ट कंप्रेशन। हम अपने डोमिनेंट हैंड को लेंगे और नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर रखते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और फिर अपने हैंड को विक्टिम के निप्पल के बिटवीन द निप्पल एट मीडियम स्टेबल रखते हुए 30 कंप्रेशंस देंगे at the rate of 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। और हम यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि चेस्ट हमारी 2 इंच डीप जानी चाहिए और हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि रेस्क्यूअर की स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए और उसका एल्बोज वी शेप में होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। स्टेप 5 इसमें आता है ओपन एयरवेज, जिसमें हम चेक करते हैं पेशेंट के। इसमें हम यूज करते हैं हेड टिल्ट और चेन लिफ्ट मेथड, जिसमें कि हम पेशेंट के सर को पीछे की तरफ ले जाते हैं, उसके चेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और ताकि उसके एयरवेज प्रॉपर ओपन हो जाए और ब्रीथिंग देना आसान। नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रीथिंग, जिसमें पेशेंट को 30 कंप्रेसर देने के बाद 2 ब्रीथिंग देते हैं और ब्रीथिंग के बीच कम से कम 5 से 6 सेकंड का गैप रखते हैं। देन पेशेंट के चेस्ट मूवमेंट को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद उसके ब्रीथ साउंड को सुनते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये प्रोसेस फिर करते हैं। हम इस प्रोसेस को जब तक करते रहेंगे कि जब तक कोई विक्टिम अपने कॉन्शियस स्टेट में ना आ जाए। हम वही फिर से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, उसकी ब्रीदिंग देंगे और फिर उसको फिर से हम टैप करेंगे, उसके शोल्डर्स पर टैप करके उसको रिस्पॉन्स देंगे। जैसा कि आप
आपने देखा, हमने CPR के माध्यम से एक विक्टिम को बचाया जो कि कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट था। ऐसा हर बार नहीं होता है कि सही समय पर सही हेल्प पहुँच जाए। हम हर बार नहीं बचा पाते हैं। हमारे भारत में 5 से 6 लाख डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर साल हो जाती है। उसमें रेस्क्यू रेट जस्ट 1% है। जैसा कि मेडिकल फील्ड में एक कहावत है, केयर इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि अगर हम पहले से अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस बॉडी रखते हैं और वेट को मेंटेन रखते हैं, तो हम कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों से पहले से बच सकते हैं। हमारे पूरे स्किट का कंक्लूजन काफ़ी डिफरेंस होता है। Good evening, respected principal sir and all teachers and all my classmates. Myself Vikansa and today I am here to explain conclusion about CPR. जो कि आपने देखा कि इसके के थ्रू हम लोगों ने CPR का पूरा प्रोसीजर बताया है, कैसे क्या होता है और इस प्रोसेस को कब अप्लाई किया जाता है और कितने स्टेप्स में कंप्लीट